आदाब नाजरीन, मैं आपका मेज़बान इरशाद अहमद गांदरबल से। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाइल ब्रिज के करीब। वाइल पुल जो कि श्रीनगर कंगन शाहरा पर एक अहम पड़ाव के तौर पर देखा जाता है। ये पुल जो 1992 में नाला सिंध में तेज़ सैलाब आने की वजह से बह गया था, जिसके बाद बीकन और फौज ने मिलकर इस पुल की तामीर 3 महीने में मुकम्मल करके इसे काबिले आमदरफ्त बनाया था। ताहम 2 साल के अरसे के फ़ौरन बाद 1994 में एक मरतबा फिर नाला सिंध में तेज़ पानी सैलाब आने की वजह से वो पुल भी बह गया। 2 साल के दौरान 2 मरतबा पुल बह जाने के बाद इसे बीकन ने फौज की मदद से एक मरतबा फिर 1 साल के दौरान मुकम्मल करने के बाद 1995 में ये पुल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, इसे यहाँ पे खड़ा किया गया, जिस पर 1995 से लेके 2022 तक एक तरफा ट्रैफिक चलता है, जिसकी वजह से कंगन और कंगन से मुल्हिका दर्जनों देहात को काफ़ी परेशानी और दिक्कत महसूस होती है। ताहम महकमा तामीरात आमा ने वर्ल्ड बैंक के माली ताउन की वजह से 23 करोड़ की लागत से अक्टूबर 2021 में वाइल के मुकाम पर, ये आप देख रहे हैं मेरे पीछे, नया पुल की तामीर शुरू की गई। नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी माली मामनत वर्ल्ड बैंक ने की, जिसे हाफिज कंस्ट्रक्शन कंपनी तामीर कर रही है। और ये पुल मैं आपको बताता चलूँ इस जैसा बनेगा जो आप देख रहे हैं। इसकी 3D वीडियो, 3D तस्वीर इस वक्त आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। ये पुल जून 2022 में मुकम्मल करने के बाद इसे अवाम के नाम वक्फ कर दिया जाएगा, जिससे इस बड़े इलाके को, कंगन या कंगन से मुल्हिका इलाकों को काफ़ी राहत और खुशी महसूस होगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे रोज़ाना इस पुल पर एक तरफा ट्रैफिक होने की वजह से एम्बुलेंस गाड़ियों समेत सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां दरमंदा होकर रह जाती हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसकी मुकम्मल तफसील आपको फराहम करेंगे। कश्मीर उज़्मा में गांदरबल से इरशाद अहमद। स्टार्ट किया है ये, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी completed by June of 2022. It has total cost of the project is 23.79 crores, and it has a 110 meter span bridge, single span bridge with approaches on either sides, and we are completing it. The work is being done at wall footing basis. थोड़ा जो मुश्किल पार्ट था इसमें, that was sinking of the well, we have completed that and we have achieved that. That's already plugged. All the two wells are already plugged. So we have achieved tremendous hard work and tremendous difficult job we have completed. Now we are raising it shafts, abatement आ रहे हैं, उसके बाद गडर्स हमें फैब्रिकेशन, ये आर्च टाइप ब्रिज है, फैब्रिकेशन हमें उधर लुधियाना में चल रही है उधर, वो इस वक्त अंडर प्रोसेस है, वो काम चल रहा है हमें उसमें। जो ही कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ ये कंप्लीट करेंगे, वहाँ से हमें मटीरियल गडर्स आएंगे, बाकी सेगमेंटल ऑर्नामेंट सेगमेंट्स आर्च आएंगी, वो हम यहाँ लॉन्च करेंगे। आप हमें ये बताएं, इसकी लेंथ 110 मीटर्स इसकी स्पैन है, सिंगल स्पैन है ये, विद एंड स्पैन ऑफ 10 मीटर्स। बीच वाली स्पैन हमें 90 मीटर्स है, एंड वाले 2 स्पैन है हमारे, एंड स्पैन है वो 10 मीटर्स का, टोटल इसका 110 मीटर्स है, विद अप्रोचेस ऑन अदर साइड, ऑन गांदरबल साइड एज वेल एज ऑन कंगन साइड। देखिए, जो ये वाइल ब्रिज है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंस है इस ब्रिज की। जो इस वक्त एग्जिस्टिंग बेली ब्रिज है वो सिंगल लेन है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में खलल होती है, और ये देखा गया है कि कभी कभी आधे घंटे भी ट्रैफिक जैम होता है, क्योंकि रश टाइम्स में और ख़ासकर टूरिस्ट सीज़न के वक्त। तो दिक्कत तो ओवरऑल सब लोगों को है।
तो उसके लिए वो अजाला दूर करने के लिए हमने जो ये वाइल का ब्रिज हमने स्टार्ट किया है, समझिए इसमें 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है। लास्ट ईयर ही अगर देखा जाए प्रैक्टिकल पर्पसेस के, तो हमने 1 साल से ही काम शुरू किया है इसका। तो इसमें हमने 2 वेल्स हैं इसके, तो जो ये 90 मीटर स्पैन जो मेन जो है उसका, और 10-10 मीटर स्पैन दोनों तरफ से इसमें डेड स्पैन है। तो सेमी सेगमेंटल आर्च ब्रिज है ये। तो इस वक्त हमारी जो प्रोग्रेस है वो कोई 15-16% प्रोग्रेस है, जो आप समझेंगे कि बहुत कम प्रोग्रेस है। लेकिन जो मेजर काम यही था इसका ब्रिज का, जो वेल फाउंडेशन होती है वो हमने प्लग कर दी। एक वाइल मनीगाम साइड तो हमने टॉप प्लग भी कर दिया, उसकी अब फाउंडेशन उसका हम टॉप पाइल कैप जो हमारी वेल कैप है वो हम ले कर रहे हैं, प्लस उसके साथ में जो उसका एबट है वो भी हम उसका भी हम साथ साथ वो काम कर रहे हैं। जो हमारा वाइल की तरफ था वो ब्रिज काफ़ी देर वो वेल अटक गया था, बट लकीली अब वो हो गया है, हमने उसका बॉटम प्लग कर दिया है और इंशाल्लाह 2-4 दिन में उसका टॉप प्लग भी हो जाएगा फिलिंग होकर, और उसका जो हमारा अबट के लिए काम उसका भी साइमल्टेनियसली स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो इसका फैब्रिकेशन पार्ट जो है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, और उसका जो फैब्रिकेशन हो रहा है वो हम कर रहे हैं अंबाला में जी। तो उसके लिए ऑलरेडी हमारी एक टीम गई थी, टेक्निकल एक्सपर्ट टीम गई थी एरा की तरफ, वर्ल्ड बैंक की तरफ से और हमारी तरफ से। तो उस टाइम हमने कुछ लवाजमात करने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और इस वक्त हम काम वहाँ कर रहे हैं, जिसके लिए हम फिजिकली हम उसको और मॉनिटर करने के लिए कुछ दिनों में जा रहे हैं। तो वो साइमल्टेनियसली काम हो रहा है फैब्रिकेशन का, और यहाँ से ये हमारा मेन काम भी फाउंडेशन का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप इंशाल्लाह, आज ये 4 फरवरी है, तो आइंदा 1 महीने में आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखेंगे, और इंशाल्लाह मार्च के एंड तक हम ऑलमोस्ट 50% 60% प्रोग्रेस अचीव कर पाएंगे। और जिसके लिए हमने जो रिवाइज टारगेट्स रखे हैं कंट्रैक्टर्स को, कंट्रैक्टर जो इसकी एजेंसी है उनको हमने बोला है भाई रिवाइज टारगेट दे दो, डबल शिफ्ट पे काम करो, क्योंकि इसमें अब टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलने वाला है। ये जून हमारा टारगेट है, एंडिंग जून ये हमने कंप्लीट करके देना है।